हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है जैसे को तैसा, चालाक दोस्त को सिखाया सबक। एक प्रेरणादायक कहानी। रामू नाम का एक गरीब किसान था जिसका हर दिन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने परिवार को रोज खाना खिला सके। रामू बेहद सीधा साधा इंसान था। उसकी मासूमियत का हर कोई फायदा उठाता। उसकी पत्नी गीता हमेशा उसे समझाती, रामू, मेहनत तो तुम बहुत करते हो, लेकिन समझदारी से काम नहीं लेते। लोग तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। रामू, जो हर बार धोखा खा जाता था, बस गीता की बातें सुनकर चुप हो जाता। लेकिन इस बार गीता ने ठान लिया कि रामू को किसी सही जगह काम दिलाया जाए। उसने सुझाव दिया, तुम्हारे पुराने दोस्त धनराज के पास जाओ। वह गांव का सबसे अमीर आदमी है। उसके पास खेत और जानवर हैं। वह तुम्हें काम जरूर देगा। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और धनराज के पास गया। धनराज, जो अब एक चालाक और स्वार्थी इंसान बन चुका था, उसने झूठी सहानुभूति जताते हुए कहा, ठीक है रामू, तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें खेत दूंगा। हम फसल को आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन समझौता लिखित में होगा। जमीन के ऊपर की फसल तुम्हारी और जमीन के नीचे की मेरी। रामू खुश हो गया, लेकिन तभी धनराज ने चालाकी से एक शर्त जोड़ी, एक बात और, जो भी फसल जमीन के ऊपर उगेगी वह तुम्हारी होगी, और जमीन के नीचे जो उगेगा वह मेरी। रामू बहुत खुश हुआ। वह घर भागा और अपनी पत्नी गीता को खुशखबरी सुनाई। वह भी खुश हुई। गीता ने सोचा, आखिरकार हमारे अच्छे दिन दूर नहीं हैं। अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी। भोले रामू ने बिना सोचे समझे यह बात मान ली। अगले ही दिन उसने खेत पर मेहनत शुरू कर दी। धनराज ने उसे शलगम के बीज दिए। रामू ने अगले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया। उसने धनराज द्वारा दिए गए बीज बोए। कुछ ही दिनों में पौधे उगाए और जल्द ही खेत में भरपूर हरी फसल हो गई। रामू ने और अधिक मेहनत की और सपने देखने लगा कि फसल के अपने हिस्से से मिलने वाले पैसों से वह क्या क्या करेगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। सीधे सादे रामू को अपने दोस्त धनराज की चाल का अंदाजा नहीं था। रामू फसल काटने के दिन खेत पर पहुंचा। समझौते के अनुसार फसल की ऊपरी जमीन रामू की थी और जमीन के नीचे धनराज की। धनराज ने रामू को बोने के लिए शलगम के बीज दिए थे। फसल को 2 बैलगाड़ियों पर लाद दिया गया था। धनराज अपनी शलगम की फसल लेकर बाजार गया। उसने अच्छा पैसा कमाया। रामू भी बाजार पहुंचा, लेकिन शलगम के पत्तों के लिए कोई खरीदार नहीं मिला। कुछ लोग उन्हें कुछ सिक्कों के बदले मवेशियों के चारे के रूप में ले गए। यह एक बड़ी हानि थी। दुखी रामू रोता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। गीता को धनराज की बेईमानी पर गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। सीधे साधे रामू को कोई भी तरकीब सिखाने की कोशिश करना बेकार था। कुछ दिनों बाद रामू फिर से नई फसल के लिए खेत पर गया। इस पर रामू ने कहा कि इस बार वह 50-50 के बंटवारे पर जमीन के अंदर फसल लेगा। धनराज ने इस पर सहमति जताई। रामू ने पहले की तरह धनराज द्वारा दिए गए बीज बोए। उसने कड़ी मेहनत की। जब फसल तैयार हुई तो पता चला कि इस बार फसल गेहूं की थी। रामू फिर से धोखा खा गया। धनराज ने गेहूं के सभी दाने एक तरफ रख दिए और निचली डंठल और जड़ें रामू के लिए छोड़ दी। रामू के लिए फिर से एक बड़ा नुकसान। रामू ने सूखे डंठलों को कटवाकर चारे के रूप में बेच दिया। धनराज गेहूं बेचकर अमीर हो गया। धनराज की चालाकी से गीता को बहुत गुस्सा आया। इस बार उसने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने धनराज को सबक सिखाने की योजना बनाई। वह रामू के साथ धनराज के पास गई। फिर से फसल के 50-50 हिस्से का समझौता हुआ। रामू ने भूमिगत उत्पादन का विकल्प चुना। गीता की मौजूदगी में सब कुछ तय किया गया। गीता और रामू बीज लेने के लिए धनराज के गोदाम पर गए। गीता ने धनराज द्वारा दिए गए बीज के बैग को अपनी पसंद के दूसरे बैग से बदलवाया और बीज बो दिए गए। हमेशा की तरह धनराज खेत में हो रहे काम या उगती हुई फसल को देखने के लिए खेत पर नहीं आया। रामू और गीता ने खेत में खूब मेहनत की। उनकी देखभाल की वजह से खेत में भरपूर फसल हुई।
जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई तो धनराज खेत देखने आया और बहुत खुश और गर्वित महसूस कर रहा था। भारी फसल देखकर वह खुश हो गया, लेकिन जब उसके मुनीम ने उसके कान में बताया कि फसल किस तरह की है, तो धनराज चौंक गया। धनराज को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके द्वारा दिए गए गेहूं के बीज आलू की फसल में कैसे बदल गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। गीता प्यार से मुस्कुरा रही थी। कटाई का काम शुरू हुआ। फसल पहले की तरह गाड़ियों में भरकर लाई गई। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए कई गाड़ियां लगी। रामू को भूमिगत उत्पाद के रूप में आलू मिले, धनराज को आलू के पौधे मिले, रामू को बाजार में आलू के लिए बहुत अच्छे पैसे मिले। गीता भी साथ गई थी ताकि यह देख सके कि बाजार में कोई रामू को धोखा न दे। रामू और गीता बहुत खुश होकर घर लौटे। दूसरी ओर आलू के पौधों को बाजार में कोई खरीदार नहीं मिला। ये जानवरों के लिए भी उपयुक्त नहीं था। इस बार धनराज को मात दे दी गई थी। यह जैसे को तैसा था। धनराज गुस्से से जल रहा था और अगली फसल में हिसाब बराबर करना चाहता था। उसने एक चतुर योजना बनाई और अपने नौकर को रामू के घर भेजकर उसे अगली फसल की व्यवस्था के लिए रामू से मिलने के लिए कहा। गीता ने संदेश भेजा कि रामू ने 50-50 हिस्से पर खेती करना बंद कर दिया है। अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि रामू ने आलू बेचकर जो पैसे कमाए थे उनसे उन्होंने अपना एक छोटा सा खेत खरीद लिया था। अब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। पति पत्नी ने अपनी सारी मेहनत खेत में लगा दी और खुशी खुशी रहने लगे। अब कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। दूसरी ओर धनराज हार और शर्मिंदगी में डूबा रह गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से दे। अगर कोई आपको बार बार धोखा दे रहा है तो सही समय पर उसे उसकी चाल में फंसाना ही सबसे अच्छा बदला है। मेहनत के साथ बुद्धि जरूरी है, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता। दुनिया की चालाकियों को समझना और अपनी बुद्धि का उपयोग करना भी जरूरी है। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होती है। गलत करने वाला इंसान हमेशा हारता है और मेहनती व ईमानदार व्यक्ति अंत में जीतता है। एक आखिरी लाइन बोल के इस कहानी को खत्म करती हूँ दोस्तों। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही दूसरों के साथ करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।